वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और निवेश की बात से आगे बढ़ के अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। और इंश्योरेंस में भी आज हमारा फोकस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पे है, यानी दिव्यांगों के लिए इंश्योरेंस को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह की पॉलिसीज़ मिलती हैं, इस पर बारीकी से बात करेंगे। सिद्धार्थ सिंगल, हेड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बाबतोश मिश्रा, डायरेक्टर अंडर राइटिंग प्रोडक्ट एंड क्लेम्स, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सिद्धार्थ, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो कि मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा जिक्र में नहीं आता, इतनी ज़्यादा बातचीत में नहीं आता है, जागरूकता के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सख्त कमी है इसको लेकर। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से भी हैं जो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के तौर पर दिए जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं माहौल और अवेलेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कवरेज समझना चाहूँ तो वो क्या है दिव्यांगों के लिए? तो थैंक यू कविता जी, सबसे पहले मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो डिसेबिलिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या दिव्यांगों के लिए इंश्योरेंस क्या है। सो दो दो प्रकार की मैं डिसेबिलिटी बात करना चाहूंगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द जो किसी तरह की डिसेबिलिटी है जहाँ पे लेट्स से लॉस ऑफ लिम्ब हुआ ड्यू टू एक्सीडेंट, या लेट्स से वन आई में देयर इज the vision is not there, बाकी दूसरी आई में is there. So these type of disabilities are covered, हमारे बहुत सारे इंश्योरेंस में ऑलरेडी कवर होती हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एक एक्ट के बेसिस पे, जहाँ पे माननीय रेगुलेटर द्वारा सभी इंश्योरेंस कंपनीज को गाइड किया गया था कि भाई आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और वो लिस्टेड डिसेबिलिटीज हैं, जैसे कि वो करीब 20 से 21 डिसेबिलिटीज हैं, लाइक कंप्लीट ब्लाइंडनेस या लो विजन या थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया। इस तरह की डिजीजेस के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, जो कि इन तरह की डिजीजेस को कवर करते हैं। बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस पे अभी जागरूकता और ज्यादा करने की जरूरत है। मतलब काफी सारे इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, बट अगर मैं एक बात करूं कि इस टॉपिक के बारे में कितनी बात होती है, वो अभी भी कम है, मैं कहूंगा। बिल्कुल ये सही बात है, और इस पे बहुत ज्यादा जागरूकता बनाने की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। और मिश्रा जी, अब थोड़ा सा मैं बारीकी में जानना चाहती हूँ कि किस तरह का इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध है। कुछ बातों का उल्लेख किया है सिद्धार्थ ने, लेकिन थोड़ा सा आप इसको विस्तार में लेके जाइए कि जब हम डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो किस किस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ किस किस तरह की डिसेबिलिटी को कवर करती है। कैपिंग होती है या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या तय सीमा के भीतर ही उनको कवर किया जाता है, क्या क्या पेचीदगियाँ हैं, ज़रा बताइएगा। जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कविता जी, आमंत्रित करने के लिए। हमें ये दोनों चीज़ों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। जो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हम ज़्यादातर कहते हैं, वो पर्सनल एक्सीडेंट टाइप पॉलिसीज़ रहते हैं जो जिसमें डिसेबिलिटीज़ कवर होती हैं। दूसरा जो हम जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं, वो है दिव्यांगों के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मुहैया करने की बात कर रहे हैं, व्हिच इज़ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़। 2 अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या दिव्यांगों के लिए इंश्योरेंस है, ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज जो निवा-वूपा मुहैया करती है या फिर दूसरी कंपनियां करती हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और पॉलिसीज दिव्यांगों के लिए भी उपलब्ध हैं। दिव्यांगों में जैसे मेरी कंपनी दिव्यांग और बाकी लोगों में कोई भेदभाव नहीं करती है एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। इसमें हम ये देखते हैं कि जो दिव्यांग पॉलिसी स्वास्थ्य बीमा लेना चाहते हैं या पर्सनल एक्सीडेंट बीमा लेना चाहते हैं, वो किस वजह से वो डिसेबिलिटी हुआ है, वो देखना चाहते हैं। कई बार एक्सीडेंट की वजह से होता है, कई बार कुछ बीमारियों की वजह से होता है। दूसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि क्या जो डिसेबिलिटी है वो स्टैटिक है या प्रोग्रेसिव है। मतलब क्या वो डिसेबिलिटी बढ़ती जा रही है या एक लेवल पे आके रुक गई है और आगे उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कई सारे केसेस में हमारे देश में आपने देखा होगा, बचपन में पोलियो हुआ रहेगा और कोई डिसेबिलिटी हो गई, बट वो ठीक हो गया, वो डिसेबिलिटी रह गया, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे स्थिति में नॉर्मल जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और कई तरह के पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा जैसे सिद्धार्थ जी ने जिक्र किया, रेगुलेटर द्वारा और एक्ट के बाद एक स्टैंडर्ड पॉलिसी उपलब्ध है इंडस्ट्री में, जिसमें कुछ माइनर रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो पॉलिसी अगर कोई
कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्मल स्वास्थ्य बीमा कॉम्प्रिहेंसिव कवर नहीं ले पा रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो कवरेज, प्रोडक्ट, स्वास्थ्य बीमा, पर्सनल एक्सीडेंट दिव्यांगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली उपलब्ध हैं। कुछ लोग दिव्यांग अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं ले सकते, उनके लिए एक डेडिकेटेड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी उपलब्ध है मार्केट में। सिद्धार्थ, अगर इस पूरे अगर हम दिव्यांगों की कवरेज की हम बात करें और उनके लिए पूरे कॉम्प्रिहेंसिव कवर की बात करें, तो वो कौन सा पड़ाव होता है जब वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं अपने आप को कवर कराने के लिए? क्या किसी भी तरह की सम एश्योर्ड को लेके कोई कैपिंग होती है? किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो जिसके अंतर्गत उनको कवरेज मिलती है? इन टर्म्स ऑफ चेक एंड बैलेंसेस अगर आपको करने हो तो वो किस तरह से हम करें अगर कोई अपने लिए कॉम्प्रिहेंसिव कवर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे लेना चाहे तो? कविता जी, इसको मैं 2-3 भागों में इसको आंसर करना चाहूँगा। पहले तो कब अप्रोच करें आप, मतलब इसमें कोई एक तयशुदा समय सीमा नहीं है कि आप कब अप्रोच करें। अगर मान लीजिए 2 टाइप से, जैसे कि हमने बात करी कि डिसेबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए कि वन की किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है, या फिर लेट्स से मे बी या तो वो बाय बर्थ है या फिर वो काफ़ी लंबे समय से है और स्टैटिक डिज़ीज़ है। तो आप जल्दी से जल्दी ही या कभी भी जब आप चाहें तो आप इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस अवेल कर सकते हैं। तो इसमें कोई एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको लेट्स से इस एज में ही करना है या इतने समय के बाद ही करना है। आप जितना जल्दी हो सके वो कर सकते हैं, दैट इज वन। दूसरी चीज है कि देखिए, जैसे कि भागवतोष जी ने बताया, 2 टाइप की इंश्योरेंस है। वन इज की कॉम्प्रिहेंसिव। तो बहुत सारे केसेस में कस्टमर्स को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिल जाता है, जो रेगुलेटर द्वारा एक सारी इंश्योरेंस कंपनीज को एक हिदायत दी गई थी कि भाई आपको एक प्रोडक्ट बनाना है जो कि सब इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा है। उसमें कुछ माइनर कैपिंग्स हैं, जैसे कि मान लीजिए सम इंश्योर्ड अप टू 5 लाख रुपए का है। जैसे उसमें मान लीजिए आपका रूम रेंट 1% ऑफ 5 लाख है, मतलब आपको एक तरीके से 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से रूम मिल जाता है, जो कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है। सो दोनों टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जो बीमारियां, जैसे कि हमने बात की कि 20 से 21 बीमारियां उसमें लिस्टेड हैं कि भाई अगर somebody जो इससे सफर कर रहे हैं उन बीमारियों से, मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि ब्लाइंडनेस हो गई, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल हो गया, डिजीज हो गई, और भी इसी तरीके की 21 बीमारियां हैं जो कि इन द एक्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में 2017 में मेंशन है। उसके अकॉर्डिंगली उस पॉलिसी को अवेल कराया जा सकता है। तो लार्जली उसमें कुछ कैपिंग्स, मैं कहूंगा जैसे सम इंश्योर्ड की अप टू 5 लाख है, उसमें कहते हैं रूम रेंट की कैपिंग एक तरीके से 1% हो गई है। बाकी जो वेटिंग पीरियड्स हैं वो जनरली स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड्स हैं, जो कि किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में होते हैं। तो इस तरह की प्रावधान है उस पॉलिसी में। बट अगेन, मैं जैसे कि मैंने बताया कि अभी इस पे और चर्चा करने की जरूरत है, इस पे और बात करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग जन पॉलिसीज को खरीद सकें। एक प्रीमियम का ब्रैकेट अगर मुझे समझना हो, मिश्रा जी, पता नहीं मुझे कि आप सही शख्स हैं ये सवाल पूछने के लिए या नहीं। अगर आप नहीं जवाब देना चाहें तो शायद सिद्धार्थ देना चाहेंगे। प्रीमियम का एक बैंड क्या हो सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, अगर हम डिसेबिलिटी या इस तरह के इंश्योरेंस कवर की बात कर रहे हो तो? ये सवाल का कोई सही एक्यूरेट जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में सैकड़ों प्रोडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव मिनिमम बेसिक से लेके फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये सम इंश्योर्ड पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एज ऑफ द कस्टमर पे, ये डिपेंड करता है सिर्फ अपने लिए खरीद रहे हैं या पूरे परिवार के लिए, और परिवार में किस किस के लिए। बट अगर मैं ब्रॉड एक ब्रश चेक अगर पेंट करूं, तो वो प्रीमियम करीब 8-9 हजार से लेके 20-25 हजार तक रुपए का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन कंपनी, डिपेंडिंग ऑन एज एटसेट्रा। तो ये साधारण तौर पे देखा गया है। ऑफ कोर्स अगर उम्र बहुत ज्यादा है तो ये प्रीमियम और भी ज्यादा जा सकता है। सिद्धार्थ, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, इस पे अगेन जैसे मैं कहूंगा कि अगर मान लीजिए
30 साल के किसी व्यक्ति का, और ये क्योंकि ये प्रीमियम्स हर प्रोडक्ट के लिए चेंज हो सकते हैं। अगर मैं किसी एक 30 साल के व्यक्ति की बात करूं जो दिल्ली शहर में रहता हो, 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, तो ये प्रीमियम्स करीब-करीब आपका सालाना करीब 8,000 से लेकर 10-12 हज़ार रुपए तक हो सकता है। और मतलब किसी हो सकता है प्रोडक्ट में कम हो, किसी में ज़्यादा हो, बट लार्जली अगर आपको मोटा-माटी रेंज है, तो एक तरीके से आप मान के चलिए 700 से 800 रुपए महीने का एक तरीके से प्रीमियम पड़ सकता है, जो कि किसी केस में 1,000 रुपए तक हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें वन हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कवरेज जो मिल रहा है दैट इज देयर, जो कि आप किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन या कोई एक्सीडेंट या कोई भी जैसे बीमारी जैसे कि डेंगू वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको। तो इस तरह का प्रीमियम आई थिंक 30 साल पे है। और जैसे कि बाबातोष जी ने बताया कि प्रीमियम इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। जितनी ज्यादा एज होगी उतना ज्यादा प्रीमियम होता जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। दैट इज वन। और दूसरा, कितने लोग हैं उस पॉलिसी में, अगर आप मान लीजिए, और मतलब क्या सम इंश्योर्ड ले रहे हैं, तो इस 2-3 बातों पे प्रीमियम डिपेंड करता है। बट मोटा माटी अगर हम बात करें सालाना, ये 8,000 से 10,000 से 11,000 रुपए के बीच में अलग अलग प्रोडक्ट्स में वेरी कर सकते हैं। राइट। अगला सवाल भी मैं शायद मिश्रा जी से नहीं पूछ पाऊंगी। सिद्धार्थ, मेरे ख्याल से आप ही क्योंकि इंडिपेंडेंट पोर्टल से हैं तो आप जवाब दे पाएंगे इसका। इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशंस, टॉप ऑफ द माइंड कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ आ रही हैं जो शायद दिव्यांगों के लिए आप रिकमेंड करना चाहें या जिन पर नज़र डालनी चाहिए? कि हमने बात करी पहले कि सबसे पहले तो जो नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं, वही सबसे पहले आपको अप्लाई करने चाहिए, जहाँ पे बेसिकली आपको कोई किसी तरह की कैपिंग नहीं है, आप किसी तरह का सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं, या फिर मतलब किसी की रिस्ट्रिक्शंस और नहीं है। तो वो सबसे पहले ऑब्वियसली किसी की भी पहली चॉइस होनी चाहिए। और आज की डेट में भी बहुत सारे दिव्यांगजन उन्हीं पॉलिसीज को लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस जो कि नॉर्मल पॉलिसीज में हो सकता है कवर ना हो, जो गंभीर बीमारियों के या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में चिन्हित हैं, उनमें वो प्रोडक्ट्स अलग हैं, जो कि हमने बात करी कि वो और सभी इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा वो अवेलेबल कराए गए हैं इंश्योरेंस कंपनीज की वेबसाइट्स पे। तो वो आप चूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अप टू 5 लाख का सम इंश्योर्ड आपको मिल सकता है। और जो हमने बात करी कि कुछ कुछ माइनर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आप एक बार ले सकते हैं। चलिए, समय मेरा समाप्त हुआ है, लेकिन आप दोनों जुड़े और दोनों ने अपनी अपनी राय रखी और बताया दर्शकों को कि कैसे दिव्यांगों को अपने आप के लिए कवर करना चाहिए जहां तक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और ख़ासतौर से हेल्थ इंश्योरेंस की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों का। और दर्शकों को भी अलविदा कहने से पहले आपको बता दें कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए अपने सवाल आप हम तक भी पहुंचा सकते हैं। निवेश या इंश्योरेंस का कोई सा भी पहलू जो आप समझना चाहते हो हमसे, हमारे एक्सपर्ट से, तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर हम आपको लाइव सलाह भी देते हैं, तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पोर्टफोलियो की डिटेल्स भेज दीजिएगा ताकि हम शो पे डिस्कस कर सकें अपने एक्सपर्ट के साथ। और सोशल मीडिया पर देखते आए हैं, यूट्यूब पर देखते आए हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए और आपके सवालों का जवाब हम आपको देंगे लाइव। नमस्कार।